गुड इवनिंग क्लास 9 CBSE। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। क्या नाम है? हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हीरोन्स फार्मूला के बारे में, और उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, कैसे हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल देखा था। अब इसमें क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। ओके, नहीं आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं, हीरोन्स फार्मूला को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि जब हमसे एरिया की बात की जाती है, किसकी एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल की, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ 1/2 हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यही तो फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही आपको फॉर्मूला बताया था। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब कभी भी हम निकालते हैं, अगर मान लीजिए वो राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है एरिया निकाल लेंगे। जैसे कि देख लेते हैं, कुछ फिगर्स देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है मान लीजिए। तो अब ट्रायंगल की कुछ लेंथ दी हुई हो, क्या कहते हैं, मान लीजिए हाइपोटेनियस दिया हो 5 सेंटीमीटर, बेस दिया हो 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप आसानी से इसका 100% है कि आप क्या निकाल सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हाइट आसानी से निकाला जा सकता है। तो हाइट निकाला कैसे जा सकता है? आपने पढ़ा है पैथागोरस थ्योरम, याद करिए, पैथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू होगा बेस के स्क्वायर के मीन्स 9 प्लस हाइट की स्क्वायर की, हाइट के प्लस हाइट के स्क्वायर की। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, -9 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ इधर बच गया कितना, 16। तो ये 16 से हो जाएगा √16, क्योंकि जो उधर पावर है 2 इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो √16 इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइट। हमें पता है √16 की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, प्लस माइनस का, प्लस माइनस, क्योंकि जब हम कभी रूट सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या है, प्लस माइनस में आता है, या तो प्लस रहेगा वैल्यू या तो माइनस रहेगी। प्लस माइनस का 4, लेकिन हम प्लस माइनस का 4 नहीं मानेंगे, हम यहाँ पे प्लस का 4 मानेंगे। क्यों मानेंगे? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि प्लस का 4 मानने का, क्योंकि कभी लेंथ आप माइनस में तो हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो आपका आसानी से जो है हाइट निकल आया, कितना है, 4 सेंटीमीटर है या 4 मीटर है, जो कुछ भी है। अब आप एरिया नहीं निकाल सकते हैं, आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस आपका है कितना, 3 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट है आपका कितना, 4 सेंटीमीटर। 3 4 या 12 हुआ, 12 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है भाई, 3 4 या 12, 12 को आपने 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या है, 6 सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हम मीटर मान लेते हैं, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ऐसे आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आपने सीखा है, आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना है और तब आपके पास क्या कहते हैं यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो अभी अभी हमको हीरोन्स फार्मूला नहीं पता है, हीरोन्स फार्मूला अभी हम बताया जाएगा हीरोन्स फार्मूला है क्या, पहले जान लेते हैं कि अभी तक हम कैसे कर सकते थे, क्या तरीका था हमारे पास निकालने का, वैल्यू निकालने का। तो आइए वो समझते, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर निकालना हो तो चलिए पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तरफ बना लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब आपको पता है कि सभी साइड जो हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब कह रहे हैं मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का एक लेंथ दे दिया गया है, दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर दे दिया गया 10 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है या हीरोन फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, ये हाइट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेस तो है ही है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा तो ये जो है हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आधा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर इधर ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें हाइट है विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम की मदद से हमें हाइट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर मीन्स 25 और बेस का स्क्वायर हो गया 25 और आगे क्या है प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट का स्क्वायर दिया हुआ है, फाइंड आउट करना सीधी सी बात है, आपको पता चल गया है 100 में से 25 माइनस करेंगे कितना बचेगा 75 का, तो रूट हो जाएगा रूट ऑफ 75, रूट ऑफ 75, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइट का स्क्वायर का हो जाएगा, इधर हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब रूट ऑफ 75 आप निकालेंगे तो रूट ऑफ 75 क्या हो जाएगा, 75 का आप रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5√3, ठीक है। भाई 5 जो 25 है इंटू 3 75 होता है, तो 5√3 हो जाएगा, तो 5 रूट के अंदर 3 है, यह आपको हाइट मिल गई। तो अब अगर आपको सॉल्व करना है कि एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकलेगा ट्रायंगल का, तो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हमारे पास बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू बेस हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 5√3, 5√3, 5√3, ठीक है, 5√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, सभी को मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 25√3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 50√3 रहेगा जो कि आप 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा आंसर आपका 25√3। भाई 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बेस हमारा 10 होगा ना कि 5, क्यों होगा ऐसा 10, रीज़न क्या है कि बेस हम कंप्लीट बेस का एरिया निकाल रहे हैं ना, इतने क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए, इस पर्टिकुलर हाफ ऑफ द ट्रायंगल का एरिया थोड़ी निकाले हैं, कंप्लीट ट्रायंगल के निकाल हैं, तो बेस हमारा कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 50√3, √3।
अब 50√3 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 25√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एरिया क्या मिल गया, 25√3 आपको एरिया मिल गया, उसका पर्टिकुलर एरिया आपका निकल आया कितना, 25√3 एरिया निकल आया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कहते हैं एरिया निकाल सकते हैं किसी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपका तरीका कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं आप जब आप क्या कर रहे हैं सॉल्व, जब आप कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से आप क्या है एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है सभी साइड्स अनइक्वल रहती हैं, इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, अनइक्वल होती हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन इसका भी देखते हैं। जैसे दिया हुआ है एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स क्या सभी मेजर्स इक्वल नहीं होंगे। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये आपका दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। सॉरी, आइसोसेलेस में तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सभी साइड अनइक्वल होती है। कुछ एरर हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, हो सकता है आप कमेंट कर दिए हों, आपने समझा होगा एरर। तो आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती है, वन साइड अनइक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो अब नीचे का दिया हुआ है साइड इतना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप सही सी बात है क्या, अब हाइट निकालेंगे। आइसोसेलेस लग नहीं रहा है ट्रायंगल, बट ये फिगर आपको पता है कि ड्रॉ किया जा रहा है, उसमें क्या कहते हैं आपके वाइट बोर्ड जो कि ऑनलाइन क्रिएट किया गया है जूम के द्वारा, तो हो सकता है थोड़ा सा एरर लग रहा हो। बट ये समझ लीजिए कि अभी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है कि उसका हाइट क्या होगा, क्योंकि आपको बेस तो मिल गया है 8 सेंटीमीटर का, आधा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट निकालना है, बड़े आराम से निकलेगा। लास्ट टाइम अभी इसी तरह क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, तो वहाँ पे आपको हाइट कितना मिला था, 3 सेंटीमीटर मिला था। कितना मिला था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपका हाइट मिल गया। तो अब फॉर्मूला लगाइए। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हाफ के जगह आप 0.5 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हाफ लिखें, 0.5 लिख दीजिए। 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, भाई 0.5 हाफ ही तो हुआ। चलिए, आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ को बेस इंटू हाइट करते हैं, तो जब 1/2 करें या 0.5 करें, 0.5 इज मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 क्या है आपका, बेस है भाई, कंप्लीट बेस लेंगे तभी तो सॉल्व करेंगे। और हाइट आपका क्या है, 3। तो जब आप 0.5 को आप क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल आएगा। ठीक है, ऐसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया होपफुली। चलिए, ये तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखा। ठीक है, और हमने ऐसे ट्रायंगल्स को देखा है, सॉल्व किया है, और राइट एंगल ट्रायंगल को देखा है। अब जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला है क्या। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है क्या कहते हैं एरिया फाइंड करना है जिसमें सभी साइड्स अनइक्वल है। ठीक है, सभी साइड्स अनइक्वल है,
मीन्स एक साइड कुछ उसकी लेंथ कुछ और दी हुई है, एक साइड उसकी लेंथ कुछ और दी गई है, स्केलेन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तब हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसका एरिया क्या है। तो आइए हीरोन्स फॉर्मूला है क्या ये जान लेते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन जो दिए हुए आप सॉल्व करिएगा। हम मान लेते हैं एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी है, ठीक है। अगर ए बी सी हम तीनों साइड्स को मानते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिला है, फॉर्मूला मिला है रूट ऑफ, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है रूट ऑफ, रूट देखिए कंप्लीट में लगा इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया अंदर कि ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट रूट है, मीन्स कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उनके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है। रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, सॉरी कैपिटल हो गया, एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, इनटू एस माइनस सी ब्रैकेट में एस माइनस सी, सॉरी सी ब्रैकेट क्लोज। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है कि कंप्लीट रूट ऑफ एस, एस ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एस है क्या, ठीक है। तो एस है आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। कैसे आएगा ये, आप ऐड करेंगे एस, सॉरी एस कह रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को आप ऐड करेंगे और उसको, उसके प्रोडक्ट को आप डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन 2, कंप्लीट ब्रैकेट लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अपॉन क्या कर रहे हैं हम, 2 कर रहे हैं, तो अपॉन 2 इनसे हम अगर विभाजित कर देंगे, अपॉन 2 हम अगर ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, तीनों जो है साइड्स का सम ऐड करके हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है भाई तीनों साइड्स का सम क्या है, पेरीमीटर है। अब उसका आधा क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर, अब जहां जहां एस लिखा हुआ है वहां वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 जो भी आएगा वो वैल्यू आ जाएगी, वही रखेंगे हम एस की जगह पर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इनमें क्या कहते हैं आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन हम टाइप के देख लेते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला के जैसा दिया हुआ है, सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी डाउट आए आप पूछिएगा, ठीक है। कई जगहों पर क्या कहते हैं क्वेश्चंस की जगह पे आपको क्या कहते हैं पेरीमीटर दे दिया गया है, रेशियो दे दिया गया है, लेंथ फाइंड करना है, वैसा ही एक क्वेश्चन हम करके आपको बता देते हैं। बाकी आप जो है क्या कहते हैं क्वेश्चन जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकें करिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला के एप्लीकेशन से इस्तेमाल करके आप सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट आए इस पूरे चैप्टर में, जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट आए वहाँ पे पूछिएगा, क्योंकि यही एक फॉर्मूला ऐसा है, इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हर एक क्वेश्चन हमें हर जगह पर हो रहा है, ठीक है। तो पहले आइए एक क्या कहते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यों एक देखते हैं, 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा बड़ी आसानी से। चलिए आइए देखते हैं फटाफट। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ट्रायंगल है, सीधी सी बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, एक ये हो गया, यहाँ इस ट्रायंगल में लेंथ नहीं दी गई है, रेशियो दिया गया है। क्या दिया है रेशियो, रेशियो दिया गया है 3 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं भाई, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मानते हैं x प्रोपोर्शन है तो हो जाएगा यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
5x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है 7x। अब यहाँ पे अच्छा हम करेंगे कैसे भाई, सीधी बात हमें पता नहीं है कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक हमें लेंथ ही नहीं पता रहेगी तब एरिया निकालने का मतलब ही नहीं है। तो लेंथ नहीं पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक चीज़ और दिया गया है, आपका पेरीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया गया है? पेरीमीटर आपका दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 300। तो तीनों साइड का सम ही तो होता है पेरीमीटर, तो निकाल लीजिए। तो तीनों साइड का सम मीन्स की 3x प्लस 7x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू है आपका किसने इक्वल? 300 के बराबर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 7x प्लस 5x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 7 प्लस 3 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा 15x हो जाएगा 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 300। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 300 से आप 15 को डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 आ गया, तो मीन्स कि पहले लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दूसरे की लेंथ क्या हो जाएगी? दूसरे को हो जाएगी 5 इंटू 20 हो जाएगा 100, ठीक है। और आखिरी का क्या हो जाएगा? द लास्ट वन वो हो जाएगा 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 7 इंटू 20 करेंगे कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। चलिए अब ये तो हो गया, आपको हर एक साइड की लेंथ पता चल गई। अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना। अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करना बहुत टफ नहीं है। रीज़न क्या है कि पहले से पेरीमीटर दिया हुआ है 300, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 300/2 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो उस तरह का फॉर्मूला S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 करके निकालो, लेकिन हमें लगता है डायरेक्ट भी निकालना एक आसान है तरीका। तो 150 आपका आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो है एरिया निकालते हैं, कैसे निकलेगा? तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू होगा रूट ब्रैकेट में S मीन्स का S एक मिनट, फॉर्मूला आपको नोट कर देते हैं। S एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हो गया रूट ऑफ ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू ब्रैकेट में S माइनस B ब्रैकेट क्लोज, इनटू फिर हो जाएगा ब्रैकेट में S माइनस C ब्रैकेट क्लोज एंड कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है कि पूरे में रूट लगा है, तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू है रूट बाहर ब्रैकेट में लगा हुआ है, ठीक है। अंदर देखिए क्या हो जाएगा। तो एस आपका कितना है? 150 है। एस माइनस ए मीन्स की हो जाएगा 150, सॉरी 145 हो गया। 150 माइनस ए आपका क्या है? ए आपका है 60, ठीक है। तो ए आप मान लीजिए 60 है, कोई भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं मैं 60 मान लो, 30 मान लो, 30-40 नहीं, लेकिन जो लेंथ दी है उसमें से कोई से आप मान सकते हो। हमने ए मान लिया 60 है। फिर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 60 सॉरी एस माइनस बी मीन्स 150 माइनस बी आप 100 कर लो ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद फिर आपका लास्ट वन जो है वो क्या है? एस माइनस सी मीन्स की 150
माइनस 140, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज, ठीक है। अब अंदर ब्रैकेट के आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए, रूट बाहर लगा हुआ है, ये देखिए हो जाएगा 150, इधर जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 90, मीन्स इंटू 90 हो जाएगा, इंटू 50 इंटू हो जाएगा आपका 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा, सॉल्व करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 1500 रूट थ्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है आपको, सीधी सी बात है, आपको तीनों साइड्स का ज्ञात होना चाहिए, नहीं ज्ञात है आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में कई प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि कोई स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है, उसका रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, ठीक है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हीरोन्स फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जहाँ कहीं पे भी डाउट आए आप लोग पूछिएगा, ठीक है, जो भी डाउट आए आप पूछिएगा, जहाँ पे भी दिक्कत आए आप फटाक से पूछिएगा, और होपफुली आप लोग सॉल्व करेंगे। और इसी आशा के साथ आपको समझाने के बाद यहाँ पे आज ये चैप्टर ओवर किया जाता है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला को आपको समझाया गया, हीरोन्स फार्मूला का आप इस्तेमाल करिएगा, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। और देन आफ्टर आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। होपफुली आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। गुड बाय, टेक केयर।